Wish you very good morning to class. After some days, we are going to continue the online classes. In previous classes, we have completed the first chapter, and in the second chapter, we are completed the two kingdom. First Monera and second Protesta. Today we are continue the chapter and discussed the third kingdom of kingdom fungi. So let's quickly start the video. The kingdom fungi, it means third that is the थर्ड किंगडम ऑफ फाइव स्टेज किंगडम क्लासिफिकेशन का ये थर्ड किंगडम है किंगडम फंजाई। और इस किंगडम के बारे में आप एक चीज़ समझ लीजिए कि दैट इज़ द लार्ज डाइवर्सिटी किंगडम। ये क्या है? सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी शो करने वाला किंगडम है। इसमें सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी शो होती है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा शो होती है। क्लियर हो गया? अब हम इसके करेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। द फंगस कॉन्स्टिट्यूट आ यूनिक किंगडम। जो फंगस है या फंजाई है, ये एक यूनिक किंगडम है ऑफ द हेट्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म। किसका? हेट्रोफिटिक्स मीन्स जो आपके फंजाई हैं ये मोस्टली हेट्रोफिटिक होते हैं। ये क्या होते हैं? हेट्रोफिटिक होते हैं। कोई भी ऑटोट्रॉफिक नहीं होते, क्योंकि ये इनमें क्या नहीं पाया जाता है, इनमें आपका क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। तो ये हेट्रोफिटिक होते हैं। ये पैरासिटिक हो सकते हैं, सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, एंड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी शो करते हैं इन फॉर्म ऑफ द लाइकेन। ठीक है। दे शो द ग्रेट डाइवर्सिटी। देखिए यहाँ पर ये वर्ड आ गया ना, दे शो द ग्रेट डाइवर्सिटी इन अ मार्फोलॉजी एंड हैबिटेट। ये बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी शो करते हैं अपने मार्फोलॉजी स्ट्रक्चर में एंड हैबिटेट में। तो इसी वजह से सबसे, अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि द लार्जेस्ट, अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि लार्जेस्ट डाइवर्सिटी किंगडम, विच आर द लार्जेस्ट डाइवर्सिटी किंगडम, तो दैट इज योर आंसर इस किंगडम फंजाई। फंजाई में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है। फिर इसमें आता है द मोस्ट फंजाई आर हेट्रोट्रॉफिक एंड ऑब्जॉर्व द सॉल्युबल ऑर्गेनिक मटेरियल्स। जो फंजाई है ये सबसे ज़्यादा हेट्रोट्रॉफिक होती है और मोस्टली ऑब्जर्व की जाती है सॉल्युबल ऑर्गेनिक मटेरियल। ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल जो सॉल्युबल हो, सॉल्युबल मीन्स डिकम्पोज्ड हो रहा हो फ्रॉम द डेड सबस्ट्रेट एंड हैंस इज कॉल्ड द सैप्रोफिटिक्स। और कहाँ पे मिलता है? ये मिलते हैं डेड सब्सटेंस में, जिसके कारण इनको क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। Those that happen to on living plants and animals are called the parasitics। कुछ होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स में पाए जाते हैं, तो वो भी पैरासाइट्स होते हैं, वो पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है। दे कैन आल्सो लिव एज अ सिम्बायोटिक। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी शो करते हैं इन एसोसिएशन विद द एल्गी एज अ लाइकेन। ये क्या होते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को शो करते हैं। एंड व्हाट इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? It means both organisms are benefited to each other. That's relationship. It's known as the symbiotic relationship। मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा इस चीज़ को समझ लेते हैं, रिलेशनशिप समझ लेते हैं। तो रिलेशनशिप को देखने के लिए आप समझिए हेट्रोट्रॉफिक क्या होंगे? हेट्रोट्रॉफिक होंगे। हेट्रोट्रॉफिक। अब हेट्रोट्रॉफिक में देखिए पहला होगा आपका, फर्स्ट होगा, अगर हम पहला सिम्बायोटिक समझते हैं SYM सिम्बायोटिक, सेकंड हम समझते हैं पैरासिटिक पैरा, एंड थर्ड इज अ सैप्रो SAPRO सैप्रो। क्लियर है ना? तो इन द केस ऑफ सिम्बायोटिक बोथ आर बेनिफिटेड, दोनों, ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों को क्या हो? फायदा हो, दोनों में स्माइल हो, ये भी स्माइल कर रहा हो, ये भी स्माइल कर रहा हो, मीन्स दोनों स्माइली दे रहे हो। इसका मतलब ये कैसे रिलेशनशिप में है? ये कैसे रिलेशन में है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है। दूसरा क्या होगा? दूसरे में होगा कि एक नाराज है, एक को लॉस हो रहा है और दूसरा स्माइली कर रहा है। ठीक है। कैसा रिलेशनशिप? जिसमें एक लॉस हो रहा है, एक को क्या हो रहा है? लॉस, और एक को स्माइल आ रही है। स्माइल कब आएगी? जब उसको प्रॉफिट हो रहा होगा ना। एक को प्रॉफिट नहीं हो रहा है और एक को प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा रिलेशनशिप कहलाता है पैरासिटिक।
क्या कहलाता है? पैरासिटिक। अब तीसरा क्या होगा? एक बेचारा, एक क्या होगा? डेड, डेड हो गया। जब इसको डेड हो गया तो ये क्या है? ना स्माइल करेगा ना ही लाफ करेगा। और दूसरा क्या होगा? बेनिफिटेड होगा। दूसरा क्या होगा? बेनिफिटेड है। तो देखिए ये क्या है? ना स्माइल है ना ही डेड है, सॉरी बेनिफिटेड है। दोनों स्माइली भी नहीं है ना, ये डेड है। ये क्या है? डेड। तो जब डेड ऑर्गेनिज्म के साथ में किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप होता है तो वो कहलाता है सैप्रोफिटिक। तो समझ में आ गया ना? तो इन द केस ऑफ फंजाई ये सभी प्रकार के रिलेशनशिप शो करते हैं। फंजाई फंजाई क्या करते हैं? ये सभी प्रकार के रिलेशनशिप को शो करते हैं। क्लियर हो गया? फिर अब यहां पर आता है लाइकेन के केस में सिम्बायोटिक रिलेशन। अब एक क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा पूछअप किया जाता है कि द फंजाई सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो विद द एल्गी एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज द लाइकेन। मतलब जब फंजाई एल्गी के साथ में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करती है तो उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, या उस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? तो लाइकेन कहते हैं। क्या कहलाते हैं? लाइकेन कहते हैं। ठीक है। अब यहां पर आता है फिर लाइकेन विद द रूट ऑफ हायर प्लांट्स एज द माइकोराइजा। और भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या करता है कि ये हायर प्लांट्स के साथ में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी मेजर रोल प्ले करता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है। फिर आता है रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस बाय द वेजिटेटिव। मीन्स फंजाई में जो रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिव होगा। तो वेजिटेटिव किसके किसके द्वारा हो सकता है? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा हो सकता है, फिजन के द्वारा हो सकता है, एंड बडिंग। ठीक है। वेजिटेटिव के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। इन प्रीवियस क्लास या इन प्रीवियस वीडियोस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दीज टर्म्स। ठीक है। ये अब प्रीवियस क्लास में भी बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं। व्हाट इज द फ्रेगमेंटेशन, व्हाट इज द फिजन, व्हाट इज द बडिंग। क्लियर हो गया ना? ये सारे पॉइंट्स हम समझ चुके हैं। फिर आता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द स्पोर इज कॉल्ड द कोनेडिया स्पोरोगोनियोफोर जूस्पोर। अब देखिए जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वो बाय स्पोर करते हैं। अब यहां पर देखिए वर्ड यूज हो रहे हैं। फर्स्ट वर्ड यूज हो रहा है आपका कोनेडिया, दैट इज द टाइप ऑफ द स्पोर। इस स्पोर्स के कंडीशन में क्या होते हैं? कोनेडिया का फॉर्मेशन होता है। मींस जो स्पोर्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर अटैच होते चले जाते हैं और एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर का फॉर्म करते हैं। तो ये कोनेडियो स्पोर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोनेडियो स्पोर कहते हैं। ये टॉप टिप पे पाए जाते हैं। या स्पोरेंजियोफोर का फॉर्मेशन करेंगे। मींस एक बॉडी का फॉर्म करेंगे जिसमें स्पोरेंजिया पाया जाएगा। ठीक है। जो बियर किए रहेगा। फिर जूस्पोर क्या कहते हैं? जूस्पोर ऐसे स्पोर होते हैं जिनमें फ्लैजला पाया जाता है। जूस्पोर कैसे स्पोर्स होते हैं? जिनमें फ्लैजला पाया जाता है। फ्लैजला क्या है? ये लोकोमोटरी ऑर्गन है। फ्लैजला क्या है? लोकोमोटरी ऑर्गन है जिसके द्वारा ये मूव कर सकते हैं। तो आई थिंक आप समझ में आ गए होंगे। तीनों टाइप्स के मैंने स्पोर्ट्स डिफाइन कर दिए। सेक्सुअल, एसेक्सुअल, सॉरी नॉट अ सेक्सुअल, कोनेडिया, स्पोरेंजियोफोर क्या होता है, एंड जूस्पोर्स क्या होते हैं। अब आता है लास्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए यहाँ पर आप लोगों को रिप्रोडक्शन के अलग अलग डिफिनेशन बताई जा रही है। क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कि रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स के होते हैं। क्लास 10th में आपने पढ़ा रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स के। कौन कौन से रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है ना? क्लास 10th में आपने सिर्फ पढ़ा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एसेक्सुअल, बट हायर क्लासेस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी क्लासिफाइड कर दिया जाता है इन 2 ग्रुप में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ही फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, ठीक है, कटिंग, जितने भी मेथड होते हैं ये वेजिटेटिव पार्ट से होते हैं प्लांट्स के, इस वजह से इनको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कह देते हैं। क्लियर हो गया? फिर आता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द oospore, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर्स। ये भी देखिए स्पोर्स हैं, ये भी क्या हैं? स्पोर्स हैं। बट व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द कोनेडिया, स्पोरेंजियोस्पोर एंड जूस्पोर? बिटवीन द oospore, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर। देखिए इनमें ये डिफरेंस होता है कि ये जो oospores होते हैं, एस्कोस्पोर्स होते हैं, बेसिडियोस्पोर होते हैं, ये गैमेटोफाइट्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये किसका फॉर्मेशन करते हैं? गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। मीन्स
हैप्लॉइड जनरेशंस को डिफाइन करते हैं। और देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का करेक्टरिस्टिक्स है जो गैमीट्स बनाए, मेल एंड फीमेल गैमीट्स बनाए, और ये कैसे स्ट्रक्चर्स होती है, हैप्लॉइड होती है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। देखिए जूस्पोर ये है आपका एसेक्सुअल का, बेसिडियोस्पोर तो राइटिंग को कीजिएगा, ये सेक्सुअल का है। डिफरेंस क्या है, ये स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं, जर्मिनेट करके स्पोरोफाइट मतलब 2n स्ट्रक्चर को, और ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर मींस गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए गैमीट बन रहा है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट गैमीट्स, मेल एंड फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होना। तो इनमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल डिफरेंट गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, इस वजह से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाते हैं। क्लियर हो गया वाई व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द जूस्पोर एंड एस्कोस्पोर्स या स्पोर्स, क्लियर हो गया। तो ये डिफरेंस होता है। तो दैट इज द किंगडम फंजाई। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम फंजाई, तो इसको हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिकॉज दैट इज द वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया। तो हैव अ नाइस डे। थैंक यू।